नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच वाक युद्ध लगातार जारी है। सब शुरुआत हुई थी जब नीतीश कुमार ने भाजपा द्वारा दी गई सर्वदलीय बैठक में राय को नज़रअंदाज कर दिया और बिहार में लॉकडाउन की जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अब इस नाइट कर्फ्यू का कहीं ना कहीं समर्थन बिहार सरकार के एक और सहयोगी हम कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी और भाजपा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां मुकेश सहनी ने बहुत कुछ नहीं कहा इस मामले पे, वहीं भाजपा के संजय जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के इस पूरी डिसीजन पर सवाल खड़े कर दिया और नाइट कर्फ्यू के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसके बाद बिहार सरकार के नीतीश कुमार के ही मंत्री भाजपा कोटे के सम्राट चौधरी ने मेवालाल चौधरी के निधन के बाद बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और ये भी कह दिया कि समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है। लॉकडाउन करना इस समय आवश्यक था, इस वक्त कुछ कड़े डिसीजन लेने थे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से डिसीजन लेने में पीछे हट रहे हैं, ऐसे तो जनता का विश्वास हट जाएगा। अगर हाई प्रोफाइल लोग मरने लगेंगे, विधायक जैसे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर जनता कैसे बच पाएगी। अब इसके बाद कुछ तो जदयू को बोलना था। जदयू ने काफ़ी देर तक इस मुद्दे पर, जदयू के किसी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी बड़े नेता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन नए जदयू में आए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाने के लिए, नीतीश कुमार के गुड बुक में जाने के लिए इस मुद्दे पर डिफेंड करना नीतीश कुमार को शुरू कर दिया। और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके संजय जायसवाल का नाम लेते हुए बाकायदा ये कहा कि संजय जायसवाल जी, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। हालांकि संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये अंदाज़ा लग रहा है कि अब भाजपा और जदयू के बीच सीधा गैंगवार हो गया है। अब रातों रात की खबर भी आपने देख ली है। हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि भाजपा नीतीश के बीच अब मामला बिगड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा अब तक चुप थी। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जिस तरह से नीतीश कुमार ने कराई, उसमें भाजपा का कोई कंसेंट नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ पहले क्या किया है ये भी आपको याद होगा। जब केंद्रीय मंत्री उन्हें मोदी जी ने बनाया था तो उन्होंने लात मारकर ठुकरा दी थी और बाद में फिर नीतीश कुमार का विरोध भी किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने इस फैसले में कहीं ना कहीं बिहार में, क्योंकि बिहार में गठबंधन है, लेकिन फिर भी भाजपा अब तक इस मुद्दे पर चुप रही थी। अब भाजपा इस मुद्दे पर भी लपेटना शुरू कर दी नीतीश कुमार को। और सम्राट चौधरी ने तो एक निजी चैनल से बात करते हुए ये भी कह दिया कि नए नए मुसलमान बने हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो प्याज ज़्यादा खाएंगे ही। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से जायसवाल पर हमला किया था, इस पर भाजपा के लोग काफ़ी अंदर ही अंदर नाराज़ हैं और उस नाराज़गी का पूरा परिचय सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने बहुत सारी बातें कही, बिहार सरकार को लेकर ये भी कहा कि सरकार ज़रूर चाहती है कि कोरोना से जल्दी से जल्दी लोगों को मुक्ति मिले। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 18 साल से कम के व्यक्तियों को भी अब कोरोना की डोज जो वैक्सीन है उसकी डोज लगे। सिलेंडर की व्यवस्था भी सरकार लगातार कर ही रही है। ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार के जिस तरह से सामंजस्य बैठना चाहिए वैसा कभी कभी नहीं बैठ पाता, ऐसा होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तबीयत से रगड़ दिया। इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया और उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक हैसियत पर सवाल खड़े कर दिए और फिर ये भी कह दिया कि नए नए मुसलमान बने हैं, यानी नीतीश कुमार से दोस्ती बढ़ाने की जो बात मैंने आप लोगों को कही थी रातों रात में, कल पंचनामा में, वो सारी बातें अब सत्य हो रही हैं। कल भी जब मैंने पंचनामा किया था तो बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल खड़े किए थे, नहीं आप जो बोल रहे हैं उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर हमला का जवाब दे दिया है, यानी अब नीतीश कुमार और जदयू के बीच जो गैंगवार, जो मैंने कल प्रेडिक्शन आज सुबह में किया था रातों रात के दौरान, वो शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी अब सुनिएगा कि बाकी जो नेता हैं वो भी जवाब देंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बोलना पड़ेगा और जदयू को भी डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने छोड़ा किसी को नहीं है। इशारों में उन्होंने नीतीश कुमार को भी लपेट दिया है और उपेंद्र कुशवाहा का तो सीधा नाम लेकर लपेट दिया है। तो अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल जो खबरों का सिलसिला है भारत लाइव पर वो चलता रहेगा। रातों रात की खबर जरूर जाकर देखिए, कल का पंचनामा देखिए, क्योंकि ये दोनों खबरें फ्यूचरिस्टिक हैं, आने वाले समय की राजनीति को दर्शाती हैं। और आजकल पूरे दिन भारत लाइव पर मैं ही हूँ, तो खबर को मिस करना मतलब बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं आप। फिर अगली खबर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।